हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले बेस्ट विशेस फ्रॉम राधा रानी। राधे राधे। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको खुशखबरी ये है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। क्लास 11th और 12th का पूरा और नीट और जेई का कंटेंट आपको केमिस्ट्री का यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैम ने तो पहले भी कहा था, मैम ने कराया नहीं। बट कुछ बच्चों को फ़ायदा मिला जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था, जिन्होंने नीट और जेई दिया था। तो बस कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही थी। बट आपको अब फ्री एकदम वीडियो मिलेगा, आप पढ़ते रहिए बस कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 11 12 नीट और जेई आपको पता है एनसीईआरटी इवन आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है आपका या यूपी बोर्ड है। आईसीएसई भी आप गलत फहमी ना पाले। आईसीएसई बोर्ड का इसी साल से उन्होंने उठा करके क्या कर दिया है, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी ही कर ही दी है। अब कुछ बच्चों से मेरा क्वेश्चन ये भी, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम, 12th वाले बच्चे स्पेशली, मैम ये तो इस सेशन से 11th में एनसीईआरटी आई है। तो बिल्कुल उन 12th वालों से भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो परेशान ना हो। आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पढ़िए और अपना पेपर एनालिसिस कर लीजिए। 5-6 साल का आपका जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से आता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, आपको बस टॉपिक देखना है कि जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रही हूँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइनों से मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्लास 12th का ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखा जाए तो बेसिक के लिए ये नीट को भी कनेक्ट करेगा, जेई को। बेसिक मैंने इसलिए बोल दिया, जब तक ये आपको नहीं आएगा तब तक आप नीट और जेई के चक्कर में मत पड़िएगा, और नहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर आपके लिए रटना हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाम में ही लिखा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप समझा करिए कि क्या क्या यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए, आप कैसे बताओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ से राइज हुआ। भाई अगर मैं कहूँ कि आप मुझे जानते हो तो आप मुझसे इंटरेक्ट तब होगे ना, आप ही जानोगे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत जान जाओगे कि मैं उषा हूँ। जब आप मैं जानोगे कि केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं उषा हूँ, तभी आप जानोगे कि हाँ उषा मैम है केमिस्ट्री वाली। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका नाम, और नाम से ही लिंक लेके चलेंगे, आपको केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आएगी। नहीं आती आप मेरे से कनेक्ट रहिए, पक्का आपको समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। क्या है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? आपको इधर बस अपनी बुक खोल के रखना है, मैं क्या बता रही हूँ उसको आप इधर देखिएगा, राइट साइड पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो पहले देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आप वो कंपाउंड्स कह दीजिए जिनमें आपका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या प्रेजेंट हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ऐसे कंपाउंड समझते ना, ऐसे यौगिक जिनमें क्या प्रेजेंट हो आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब भाई बात ये आती कि मैम व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कारण क्या है, ध्यान सुनिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो ठीक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, ये आसानी से टूटते नहीं है, सॉल्युबल नहीं होते पूरी तरह प्रॉपरली, तो इनकी एक अलग प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग पढ़ेंगे। बात कर लें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो थोड़ा सा समझिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपका है ये एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब फिर वही बात आई कि मैम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। मैंने कहा ना, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अंडरस्टैंड? अब शेयरिंग कैसे? मान लो एक ए स्पीसीज बैठी है, एलिमेंट है, दूसरा स्पीसीज बी है, क्या हो रहा है, इनको बॉन्डिंग करनी है। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे ना गेन करेंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ये क्या करेंगे? ऐसे केस में अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। जब शेयरिंग होगी तो आप देखिए इन दोनों के बीच में कहीं पैरेलल में क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? देखिए, जब शेयरिंग आई, क्या आई? शेयरिंग आई, तो ये बॉन्ड आपका बन गया कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी देखिए ये जो शेयरिंग थी ये 2 साइडेड थी। कैसी थी? 2 साइडेड शेयरिंग है। अब बात करते हैं कि अगर यही शेयरिंग, यही जो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग होगी लेकिन 1 साइडेड, क्या होगी? 1 साइडेड। तो देखिए इसकी 2 चीजें हैं। अभी आप जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो इसकी थ्योरीज भी बहुत सारी आई हैं, जैसे सीएफटी पढ़ेंगे, वीबीटी पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये चलती है कि ये लोग कोऑर्डिनेट भी नहीं मानते हैं। कोई कोई कहता है कोऑर्डिनेट, कोई कहता है कोवेलेंट, कोई कहता है आयनिक। सारे कैरेक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ आती है, तो वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा प्रॉपर्ली। अभी आप इतना समझिए कि अगर 1 साइड से शेयरिंग हो रही है, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम एक स्पीसीज ए है और दूसरी स्पीसीज बी है।
ठीक है, आपको पता है बी बेचारा अनस्टेबल कहीं पड़ा हुआ है या बी को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, देगा नहीं कंप्लीट, बस शेयर कर लेगा, ठीक है, ट्रांसफर कर लेगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले रहा है, तो बॉन्ड तो बना ना भाई, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसने इसके साथ शेयर किया, सही, इसने इसके साथ शेयर किया, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने अपनी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, बट कहा यही जाएगा, क्यों भाई, बी के साथ इसने कहानी क्या की है, शेयरिंग नहीं की है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोवेलेंट का ही टाइप है, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब आपको क्या करना है, इसका पढ़ना है एप्लीकेशन, क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो कुछ आपकी एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल एप्लीकेशन दिए हुए हैं, उन एप्लीकेशन को आप देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑर्गेनिक, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी या लिविंग बॉडी जो भी है, लिविंग थिंग्स, उनके अंदर की जो बात इन्होंने की है, तो इन्होंने कहा है, आपने सुना होगा प्लांट्स में एक क्या कहते हैं पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके, इस क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एग्जाम्पल है यहाँ पे कोऑर्डिनेट का, किसका एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। अब क्यों भाई, देखो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम चारों तरफ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरा हुआ होता है, तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दूसरा आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो आपको एक बात पता है, हीमोग्लोबिन के बारे में भी पता है आपको कि इसके पास 4 प्रोटीन्स की चेन होती है ना, और साथ में क्या होता है, आयरन होता है कि नहीं होता, आयरन किससे घिरा है, प्रोटीन की चेन से, भाई प्रोटीन क्या है आपका, ऑर्गेनिक ही तो कंपाउंड है, प्रोटीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें विटामिन B12, ये आपकी बुक्स में जो मेंशन है मैं वही बता रही हूँ, आप बुक इधर लाइन से पढ़िएगा, आपको समझ आएगा, विटामिन B12। अब विटामिन B12 में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा जा चुका है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया था, कौन सा मेटल, तो आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट, क्या ध्यान रखना है, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, इसीलिए इसका नाम, इस कोबाल्ट की वजह से इसका नाम होता है साइनोकोबैलामीन, साइनोकोबैलामीन। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B12 का दूसरा नाम बताइए, तो उसका नाम क्या होता है, साइनोकोबैलामीन, जिस इसका कारण क्या है, कोबाल्ट। अब आपको नाम में देखिए छिपा हुआ है कोबाल्ट, है ना, तो ध्यान रखिए ये चीजें आपकी पूछी गई हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एकदम स्टार्टिंग में, हिस्ट्री पे चले थोड़ा सा, हिस्ट्री पे, हिस्ट्री इन द सेंस कहां से स्टार्टिंग आई, तो इसके लिए सबसे पहली थ्योरी दी वर्नर जी ने, किसने दी, वर्नर जी ने। इन्होंने थोड़ा देखा होगा कुछ कंपाउंड इनको अलग टाइप के लगे, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनको हम इस क्लास में रखेंगे, कैसे रखेंगे, कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों को आप देखिएगा, इनकी कुछ शर्तें थी कि अगर कोई भी कंपाउंड कुछ बातों को फॉलो करता है तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की कैटेगरी में आएगा। तो वर्नर की थ्योरी आपसे पूछी जाती है, सबसे पहली थ्योरी थी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इन्होंने क्या कहा कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे तो आप हमेशा पहला पॉइंट देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 टाइप की लिंकेज होती है, क्या होती है, 2 टाइप की लिंकेज होती है। एक लिंकेज होती है आपकी क्या कहते हैं, प्राइमरी लिंकेज, एक क्या है, प्राइमरी लिंकेज, दूसरी आपकी है सेकेंडरी, सेकेंडरी लिंकेज। अब बात करें इस लिंकेज को हम लोग वैलेंसेस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वैलेंसेस, तो परेशान नहीं होना है, ये सब ध्यान रखिएगा बस, वैलेंसेस, ओके। अब देखिए फिर से इन्होंने पहले क्या कहा कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की लिंकेज पाई जाती है तो एक चांस है कि वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये पहली बात कैसे करेंगे, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कैसे होता है, ये प्राइमरी लिंकेज क्या है, सेकेंडरी लिंकेज, अभी आप केवल देखते रहिए ध्यान से कि क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा, दूसरी बात जो इनकी थ्योरी की थी, इन्होंने कहा कि जो 1 डिग्री वाली लिंकेज है, यानी 1 डिग्री वैलेंसेस, ठीक है, ये आपकी आयोनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल। अब इसका क्या मतलब है, आयोनाइजेबल का मतलब ये है कि अगर आपने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, तो यही वाली वैलेंसी यानी यही वाले बॉन्ड टूटेंगे और आपका आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, आयन का फॉर्मेशन होगा।
तो ये पानी में सॉल्युबल है, आयनाइजेबल, टूट जा रहा है आसानी से। जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसेज होते हैं वो आपकी कैसी है, नॉन आयोनाइजेबल। ओके, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अब नेक्स्ट बात, थर्ड बात, कि जो ये 1 डिग्री वाली वैलेंसीज हैं, ये सब आप नोट करते चलिए। 1 डिग्री वाली जो आपकी वैलेंसीज हैं उनको जिस दिखाता कौन है, स्पेशली आपकी बुक में लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, नेगेटिव आयंस। आपकी एनसीईआरटी में जितना मेंशन है, मतलब कि जो 1 डिग्री वाली वैलेंसीज हैं वो किससे सेटिस्फाइड की जाती हैं, नेगेटिव आयन से। अब नेगेटिव आयन कैसे, Cl माइनस हो गया, देख रहे हैं, SO4 -2 हो गया, ये सब नेगेटिव आयन ही तो है, बट जरूरी नहीं है। मैं इस बात पे एकदम श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं करती ये बात, कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो आपको कहानी अलग भी दिखेगी। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है तो हम इनकी बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कही इसी थर्ड में, जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती हैं, इन्होंने कहा, और उसके साथ साथ आपकी क्या हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। अब कैसे, जैसे देखिए अभी हम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे आप समझ जाएंगे। नेगेटिव कैसे, जैसे वो आपका Cl माइनस भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव है, Cn माइनस भी हो सकता है, ठीक है, इनको आपको देखना है। या आप कह सकते हैं न्यूट्रल के केस में अगर हम बात करें तो आप देखिएगा अमोनिया भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ये लोग कैसे हैं, न्यूट्रल स्पीसीज हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये इनकी क्या थी, कहीं ना कहीं सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगली बात इसी ग्रुप के बाद, देखिए 3 पॉइंट्स हो गए। अगला, ये जो आपने देखा ये जो वैलेंसीज हैं, इन्हीं वैलेंसीज को हम क्या करें, स्पेस में अरेंज करें। क्या करें, स्पेस में अगर हम क्या कर दें, अरेंज कर दें। ठीक है, अरेंज समझते हैं ना, स्पेस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो आप देखेंगे इसके कारण इनका कुछ ज्योमेट्री बनती है। क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है। तो थोड़ी सी इन्होंने बात की थी ज्योमेट्री की, सिर्फ 2 टाइप के कंपाउंड की। एक का इन्होंने कहा कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप परेशान नहीं हुई, बस आप नोट करते चलिए, बेसिक कनेक्ट करते चलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर पहला जिसका 4 हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, आपकी टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल, या फिर स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दूसरा, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपका 6 है, तो ऐसे कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अभी इतनी बात इन्होंने की थी। अब सुनिए ध्यान से, कंफर्म नहीं थे कि किसकी टेट्राहेड्रल होगी, किसकी स्क्वायर प्लेनर, बस इन्होंने कह दिया। तो क्या कहा इन्होंने, फिर से सुनिएगा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। मैंने पेज ऐड किया था, प्रीवियस पेज पे चलते हैं स्टार्टिंग से, तो देखते हैं एक बार क्या था हमारा। हाँ, हमने कहा आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होता है। तो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम के साथ, हीमोग्लोबिन, आयरन के साथ, और विटामिन B12 किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हिस्ट्री की, तो मैंने कहा इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले किसने की थी, वर्नर ने। किसने, कहाँ से थ्योरी उठी थी, वर्नर ने। वर्नर सर ने ये कहा कि आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाएंगे तो उसमें 2 टाइप की लिंकेज होती है। एक कौन सी होती है आपकी, प्राइमरी लिंकेज, दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी लिंकेज। ठीक है, इसको वैलेंसीज भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल, मतलब आसानी से टूट जाएगी आयंस में, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बात इन्होंने क्या कही, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड की जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी वो नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाइड की जाती है। लेकिन ये इनकी सिर्फ बातें हैं, अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या की थी, इन्होंने कहा जो वैलेंसीज हैं उनको स्पेस में इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, मतलब कंपाउंड को इन्होंने अरेंज किया, तो इनको 3D ज्योमेट्री दिखी। वो ज्योमेट्री इन्होंने क्या कहा, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब बस इन सब बातों को हम लोग एक बार समराइज करके एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन्होंने दिया है एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी का। तो देखिए COCl NH3, ठीक है, आप देखिएगा 5, और यहाँ पे दे दिया इन्होंने क्या कहते हैं, +2। क्या दे दिया, +2। इस एग्जाम्पल पे जो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे +2 ना लेकर के आप एक काम करिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए SO4। ठीक है, आप ऐसा कंपाउंड पढ़िए जो न्यूट्रल हो। ठीक है, अब आइए, अगर इसको मैं आयोनाइज करूँ, मतलब आयोनाइज का मतलब है तोड़ूँ आयंस में, ठीक है,
तो ये टूट जाएगा किसमें, आयंस में। कैसे टूटेगा, ये सल्फेट टूटेगा किसमें, -2 में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +2 चार्ज। मतलब 2 पार्ट मिला, एक कैटायन, क्या मिला, COCl NH3 5, ये आपका +2, और प्लस क्या मिला, SO4 -2। दिख रहा है आपको, पक्का दिख रहा होगा, दिखा ना। आपको मिल गया एक कैटायन और एक एनायन। अभी बताइए ये जो बाहर है ये आसानी से देखिए आयोनाइज हुआ कि नहीं हुआ, आयोनाइज हुआ, आयन मिला। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपके काउंटर आयन होते हैं, काउंटर आयन मतलब जो बाहर स्पीसीज, इस ब्रैकेट को देख रहे हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट बोलते हैं, जो बाहर स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। तो ये आसानी से आयोनाइज हो जाती है। और फाइनली जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक +2 चार्ज दिख रहा है। इस +2 चार्ज के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा निकाल लेंगे कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, आप कोबाल्ट पे कैसे, तो आपको रिडॉक्स पढ़ा हुआ था, आपने क्या पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। बस आप कनेक्ट रहिए, सुनते रहिए, आपको समझ आएगा। देखिए COCl NH3 5 +2, देख लीजिए आप। कोबाल्ट पे हम चार्ज निकाल लेते हैं। कोबाल्ट आपको पता है Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं ना जनरल, एक ही है तो 1, प्लस अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेते, न्यूट्रल है, तो इसका 0 × 5 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना है, +2। कितना है, +2। आप यहाँ से देखिए तो कोबाल्ट ये हो जाएगा -1 + 0 इज इक्वल टू +2। यहाँ से चेक करिए तो कोबाल्ट आ गया आपका इधर जाके +3, आया कि नहीं आया। आप ये देख रहे हैं, आप कोबाल्ट पे जो चार्ज आया है यही कहलाएगा प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहलाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी वैलेंसी कभी भी ध्यान रखिएगा आयोनाइजेबल होती है, टूट जाती है। इससे नहीं मतलब उसने कोबाल्ट ने अपना चार्ज लिया है ना, कोबाल्ट आपको पता है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन सॉल्ट घुल जाता है, तो कोबाल्ट +3 ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए एक बात और, जो मेटल पे, ये जो सेंट्रल मेटल है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही आपका क्या है, वही क्या है आपका एक तरीके से 1 डिग्री वैलेंसी। आप ये ध्यान रखिए, आई बात समझ में, ठीक। अब अगली बात सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो हमने COCl NH3 और 5, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अभी आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आप ही देखो कोबाल्ट के साथ कितने लोग लगे हैं, एक तो क्लोरीन लगा है, 5 क्या लगे हैं, +5 अमोनिया लगे हैं, लगे हैं नहीं, 5 और 1 ये। अच्छा दूसरी बात, इनकी बाइंडिंग साइड भी, बाइंडिंग मतलब जुड़ने, जितना बॉन्ड ये बना रहे हैं, एक बॉन्ड ये भी बनाता है सिंगल बॉन्ड, क्या कहते हैं, एक बॉन्ड ये भी बनाता है और एक बॉन्ड ये भी बनाता है, तो टोटल कितने हो गए, 5, 5 ये प्लस ये कितना हो गया, 6 आया ना। इसने कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड। यही इसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। यही क्या है इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेरी बात फिर से सुन लीजिए ध्यान से। प्राइमरी वैलेंसी आपकी वो होती है जो मेटल्स पे क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फिर से सुनिएगा। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या कहलाती है आपकी, 1 डिग्री वैलेंसी, आयोनाइजेबल, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें फॉर सेकेंडरी वैलेंसी तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि ये कोबाल्ट कितने लोगों से कितने बॉन्ड बना के रखा है। तो एक तो इसने क्लोरीन से बनाया है, 5 इसने बनाया है, तो कितना हो गया, 6 ही तो हुआ, एक क्लोरीन +5 ये, तो 6 बनाया कि नहीं बनाया, तो 6 इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, क्लियर ये हो गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो होता है वो किसके बराबर है, सेकेंडरी वैलेंसीज के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये आयोनाइज नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ नेक्स्ट लेक्चर आपको फटाक से मिल जाएगा। तो इतना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।